हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करने हैं वाले हैं बायोलॉजी के 5वें पार्ट को, यानी कि मैं इसे चार चार पहले पार्ट बना चुका हूँ, ये 5वां पार्ट है। तो मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा और लास्ट में आपका जितना स्कोर बनता है अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए शैवाल, ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु या डी ये सभी। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड है, आप सोच के अपना स्कोर अपने माइंड में रखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा शैवाल, यानी कि इसका बी आंसर सही है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है आपको, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए बार्गिकी बार्गिक, बी अनुवांशिक, सी कार्यकी और डी पारिस्थितिकी। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड है, कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए बार्गिक, बी अनुवांशिकी, सी कार्यकी और डी पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी, यानी कि इसका डी आंसर सही है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, मतलब डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है ये बताना है आपको। ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से और डी वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका आंसर सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। 5 सेकंड है, अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और हो सके तो अगर भूल जाते हैं तो लिख लीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसका आंसर बताइएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से और डी वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ, डेंड्रोलॉजी का जो संबंध होता है वो होता है झाड़ियों के अध्ययन से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है आपको। ए एग्रोस्ट्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा आपका आंसर कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए एग्रोस्ट्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं, इसका सही आंसर होगा एंथोलॉजी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन के से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर बताना है आपको, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो अपने आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब इसका मैं सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है आपका, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा अपना आंसर कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा बीज, यानी कि इसका बी आंसर सही है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है,
यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर बताना है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का और डी तेल बीजों का। तो इसका आंसर आप सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा घासों का अध्ययन, बी होगा फलों का अध्ययन, सी होगा फसलों का और डी होगा तेल बीजों का अध्ययन। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी अध्ययन किया जाता है। आपने आंसर सोच लिया होगा था। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा घासों का अध्ययन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सीरीज मैंने बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताना है आपको, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का और डी पौधों का। तो आपको 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा अपना आंसर कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फसलों का, सी चट्टानों का या डी पौधों का। तो सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा भूमि का अध्ययन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? यानी कि पौधों को जो नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ए नामकरण, बी बारगीकी, सी पहचान और डी वर्गीकरण। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि पौधों का जो नाम देते हैं उसका विज्ञान क्या कहलाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट का पेपर है, उसमें पौधों के बारे में बहुत ही पूछेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और बायो दोनों में आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसके कारण। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? ए नामकरण, बी बारगीकी, सी पहचान और डी वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा बारगीकी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? बारगीकी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बारगीकी का पितामह कहा जाता है? तो इनमें से किसको बारगीकी का पितामह कहा जाता है, ये बताना है आपको। ए एंगलर, बी लीनियस, सी अरस्तु और डी लेमार्क। तो इसका सही आंसर सोच लीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में बारगीकी का पिता किसे कहा जाता है? ए एंगलर, बी लीनियस, सी अरस्तु और डी लेमार्क। तो आपने आंसर सोच लिया होगा कि बारगीकी का पिता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। सही आंसर होगा लीनियस, यानी इसका बी आंसर सही है। कैरोलस लीनियस को जो है बारगीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? ए रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में या डी इनमें सभी में। तो आपने आंसर सोच लीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा कि सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं। ये बताना है आपको कि ए रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, बी लवण में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, सी दलदल भूमि में मिलते हैं और डी इनमें सभी में मिलते हैं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा इन सभी में, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? सभी जगह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट आंसर वीडियो है, क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। विषाणु वृद्धि करता है, यानी विषाणु जो वृद्धि करता है वायरस, वो किसमें वृद्धि करता है? ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि जीवित कोशिका में या चीनी के विलयन में या मृत शरीर में या पानी में। तो विषाणु जो वृद्धि करता है, इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा जीवित कोशिका में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने सही कितने किए हैं और गलत कितने किए हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कितने तैयारी कर रहा हूँ और कितना नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं फिर। धन्यवाद।